फलक की जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहाँ आशियाना बनाने की। तो मैं सतवीर गोस्वामी, आज हम खून का टीका उपन्यास का दूसरा पार्ट देखेंगे जो यादवेंद्र चंद्र शर्मा का है। प्रभात हुआ। प्राची प्रांगण में उषा की अरुणिमा प्रस्फुटित हुई। क्षितिज पर विस्तृत रक्तिम आभा रणदेवी के अधरों पर लगे शोणित सी जान पड़ी। शोणित खून होता है। आकाश में गीत मंडराने लगे थे। चतुर्दिक अस्त्र शस्त्रों की झणकार सुनाई पड़ रही थी। रणभेरी का निनाद आरंभ हुआ। भेरी का गगन भेदी स्वर के साथ राजपूतों के चरण उठे और बढ़े। जय एक लिंगेश्वर के साथ हर हर महादेव के उद्घोष से राजपूती सेना अग्रसर हुई। उधर यवनोधिपति भी अधिक सैनिकों के साथ आगे रण प्रांगण में अवतरित हुआ। गुप्तचर ने अरिसिंह को समाचार सुनाया कि आज यवनों की ओर से गढ़ पर प्रचंड आक्रमण होगा। हम भी प्रत्याक्रमण उसी जोश से करना चाहिए। हमें भी आक्रमण के बदले आक्रमण उसी जोश से करना चाहिए। पवन सिंह की हथेली में कल घाव लग चुका था, अतः वह तनिक निरुत्साहित सा बोला, किंतु शक्ति। हरि सिंह ने एक हुंकार भरी। पवन सिंह के कंधे पे हाथ रखकर वे गंभीर स्वर में बोले, हम में अजय शक्ति है। चित्तौड़ की रक्षा हम करेंगे। जब मैं रणभूमि में बहुत आगे बढ़ जाऊं और शत्रु की सेना मुझे घेरने की चेष्टा करे, तुम जोर का आक्रमण कर देना। इस पद्धति से उन्हें अत्यंत हानि उठानी पड़ेगी। पवन सिंह अपने स्वामी की आज्ञा को मानता ही नहीं, अपना धर्म समझता था। रणभेरी की राग से अब सैनिक भरपूर जोश में थे। भाई कटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। संघर्ष की भीषण चिन्ह लिए मेवाड़वासी चित्तौड़ की रक्षार्थ आगे बढ़े। हर हर महादेव की प्रबल वाणी अनंत में प्रतिध्वनित हो उठी। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। संघर्ष निष्फलित, ग्रासित मानवी रकत से तिरोहित हो गई। नारकीय भयानक विभीषिका प्राणियों के समक्ष साक्षात हो उठी। अब युद्ध नारकीय भयानक विभीषिका प्राणियों के समक्ष साक्षात हो उठी। अब आन का युद्ध ये क्या है? अब आन का युद्ध अनिर्णित रहा। जब हरि सिंह खेमे की ओर लौट रहे थे, तब एक आरत सैनिक बड़बड़ा रहा था, युद्ध को रोको। यह युद्ध मनुष्यों का विनाश कर देगा, उन्हें राक्षस बना देगा।
भोजन और अमल पानी करके ऋषि उल्का के सम्मुख आकर खड़े हो गए। आज युद्ध में वे मृत्यु के मुंह से बाल बाल बचे थे। क्षण भर के लिए उन्होंने कुलदेव एक लिंगेश्वर की अभ्यर्थना की। सैया पर नेत्रोन्मिलन करके वे अवाक से उठे। महालोक की यात्रा, महालोक की महायात्रा, नहीं, उससे भेंट पूर्व मृत्यु का आलिंगन, नहीं, वे अपनी पत्नी देवी के दर्शन से पूर्व मृत्यु नहीं चाहते, अपने आप को समाप्त करना नहीं चाहते। मधुर कल्पना के वितान बुनते गए। उन्हें लगा ग्राम बाला लावण्यमयी देवी अपने अप्रीतम रूप चंद्रिका से कण कण को आह्लादित कर रही है। कमनीय अंग सौष्ठव आकर्षण के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अनंतर उन्हें लगा कि सारा खेमा रूप यौवन मद से सुवासित हो उठा है, सुगंधित हो उठा है। विलास वैभव से परिपूर्ण युगल मृणाल समसडूल बाहें उन्हें अपने में आवेष्टित किए हुए हैं। अतीत सौपन सा उन्हें स्मरण होने लगा। तो आज इस नाटक में बड़ा आनंद आने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना सुनना। अश्व का तीव्र वेग से भागना और सूअर का पीछा करना। अरसी उस दिन आखेट हेतु निकला था। वन्य पशु सूअर का सर्वप्रथम सामना हुआ। सूअर तीर से आहत होकर द्रुत गति से, तेज गति से घने लहलाते खेतों की ओर भागा। अरसी ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वह खेतों को रौंदता हुआ सूअर का पीछा कर रहा था। जवार की बालियां पवन के झंकोरों में हिल रही थी। अश्व के पांवों की खड़खड़ाहट सुनकर एक ग्राम बाला ने गरज कर कहा, ओ अश्वारोही, ठहर, खेत को मत उजाड़। संगीत सा मधुर स्वर ज्यों ही हरि सिंह के कानों में पड़ा, उसने लगाम थाम ली और चकित सा वह उस युवती को निहारने लगा। युवती संकोच से स्तब्ध सी हो गई। कला की अधिष्ठात्री नारी सौंदर्य की अजय अभेद्य रूप, अतुल किन्नरी सौंदर्य। आकाश में गीत मंडराने लगे थे। चतुर्दिक अस्त्र शस्त्रों की झनकार सुनाई पड़ रही थी। रणभेरी का निनाद आरंभ हुआ था। मारू का गगन भेदी स्वर के साथ कला की अधिष्ठात्री नारी सौंदर्य की अजय अभेद्य रूप, अतुल किन्नरी सौंदर्य। अरसी ने अपने अश्व को सुंदरी के समीप किया। उसके कमल नयन एवं तंद्रिल पलकों को अनिमेष दृष्टि से देखा और केसर की सुरभि सदृश महकते गात की सौरभ से मुग्ध होता हुआ वह दीर्घ निश्वास सहित बोला, मेरा शिकार। युवती चतुर शिल्पी द्वारा विरचित सौम्य शांत प्रतिमा की तरह स्थिर होकर बोली, कैसा शिकार? मेरा शिकार यानी मेरा सुअर। ओह, कहकर युवती मुड़ी और बोली, श्रीमान, कृषकों की आत्मा को कुचलने की चेष्टा नहीं कीजिएगा। ये खेत हमारे जीवन है। इन पर आपका अश्वारूढ़ होकर दौड़ना हमें अति पीड़ाजनक लग सकता है। कदाचित इसका प्रतिशोध रक्त रंजित भी हो सकता है। युवती ने क्षण भर के लिए वक्र दृष्टि से टेढ़ी नजर से अरसी को देखा और आगे बढ़ती हुई बोली, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपका शिकार अभी लाई। अरसी विस्मित सा खड़ा रहा। मन ही मन उसके बारे में सोचता रहा। तभी वह युवती उस सुअर को रज्जू से बांध कर ले आई। रज्जू होती है रस्सी, रस्सी से बांध कर ले आई। अरसी हतप्रभ सा देखता रहा। युवती ने दंभ से अरसी की ओर देखा, फिर विनीत हो उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसके मुख पर सौम्यता झलकने लगी थी। तुम बड़ी वीर हो, किसका कथन है? हरि सिंह का। क्या आपसे भी सतत्परता से
वह युवती खेतों की झुरमुट में ओझल हो गई। युवती अपने पीछे तक मुकत अठास छोड़ गई। उस अटास में प्रच्छन्न प्रतिक्रिया ने अरसी को विचलित कर दिया। तो ये युवती है, ये अरसी को विचलित कर रही है। टेढ़ी नज़र से देखना, अट्ठाईस छोड़ना पीछे। अरसी के 2-4 साथी आ गए थे। वृक्ष की छाया के नीचे वे विचार विमर्श करने लगे। अरसी बार बार वार्तालाप से प्रसंग रहित प्रश्न पूछ लिया करता था। उसके एक साथी ने अप्रत्याशित पूछा, क्या बात है अरसी, तुम खो क्यों जाते हो? नहीं, खेतों से गीत की मादक ध्वनि आने लगी थी। कृषक कन्याएं अलकारों को धूप से झलकाती, अलकारें होती है बालों की लटें, हल्की बालों की लटें होती हैं। कृषक कन्याएं अलकारों को धूप में झलकाती रंग बिरंगे वस्त्रों से सज्जित एकाग्र होकर गा रही थी। तभी अश्व हिनहिनाकर उछला। तभी अचानक क्या हुआ, एक अश्व था वो हिनहिनाकर उछल पड़ा। अरसी ने भागकर देखा कि उसके मित्र के अश्व की एक टांग में चोट आ गई है। उसके साथी ने तुरंत अपनी पगड़ी से घोड़े की टांग को बांधा। इधर उधर देखा तो वही युवती अपनी ओर आती हुई दिख पड़ी। इस बार वह उदास थी। अरसी ने अपने मित्र से कहा, यही है वह युवती। युवती ने विनीत स्वर में कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ श्रीमान, पक्षियों को उड़ाने के लिए गोफन चला रही थी, उसके एक कंकड़ से आपके अश्व की एक टांग लगी। अरसी उतावली से बोला, कोई बात नहीं, क्योंकि अरसी के तो लड्डू फूट रहे थे। युवती अपने गुलाबी कोमल अधरों पर मुस्कान बिखेरती हुई पुनः उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। इंद्र सी, यह युवती मेरे मन मंदिर में बस गई है। छी, आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकार हो गई। एक जोर का अट्टहास उस वन में गूंज पड़ा। अट्टहास होती है हंसी। संध्या हो गई थी। नर नारियां खेतों से घर की ओर आ रहे थे। संपूर्ण ग्राम चहल पहल से भर गया था। अरसी युवती के पुण्य दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। साथी कह रहे थे कि घर चला जाएं। अरसी भावावेश में कह उठा, नहीं इंदर, वह युवती माथे में चढ़ गई। बीच में इंद्र सिंह बोला, ठाकुर सा को जानते हो? सिसोदिया वंश में उसकी प्रतिष्ठा अनुकूली कुलवधू आ सकती हैं। वंश गौरव को स्मरण करके अरसी भी विवश हो गया। सभी अश्व पर आरूढ़ होकर चले। जिसके अश्व की टांग में चोट आई थी वह साथी धीरे धीरे आ रहा था। पथ में यानी रास्ते में ही उन्हें वही युवती फिर मिल गई। तो रास्ते में पथ में वही लड़की फिर मिल गई है। इस बार उसने अपने सिर पर बड़ा मटका रख छोड़ा था। दोनों हाथों से उनमें उसने 2 पाडियों को पकड़ रखा था। तो पाडिया वह भैंस के बच्चे। पाडिये उछल कूद रहे थे, पर क्या मजाल दूध का मटका गिर जाए। अरसी इससे बहुत प्रभावित हुआ। इसके उपरांत प्रतिदिन अरसी अकेला वहाँ से आता था और सने सने यानी धीरे धीरे उसने उस युवती को अपने प्रेम की ओर आकर्षित कर लिया। यानी अरसी ने अब प्रेम जाल में फंसा ली वही युवती। वह युवती स्वयं चंदानी राजपूत की कन्या थी। स्वयं ही समझिए। अरसी ने जब उसके वृद्ध पिता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की तो उस वृद्ध ने उसे सूर्यवंशी समझकर अपनी कन्या का ब्याह उसे कर दिया। ब्याह के उपरांत इस रहस्य को कौटुंबिक मर्यादा के प्रतिकूल समझकर यानी कौटुंबिक मर्यादा के प्रतिकूल समझकर अरसी ने किसी के समक्ष प्रकट नहीं किया। कदाचित लाखाजी इस विवाह की स्वीकृति भी नहीं देते। उस कन्या देवी ने कभी भी अरसी से
अनुग्रह भी नहीं किया कि वह कर्षक कन्या तारुण्य के विपुल उन्माद में भी अरसी को अपना आराध्य मानकर विवेकपूर्ण कदम उठाया करती थी। अब अरसी को बाप होने के समाचार सुनाया गया तो वह अपरिसीम आनंद में डूब गया। अब उस युवती के एक बालक हुआ है भाई, हमीर का जन्म हुआ। और वो बालक कौन है? हमीर है, जिस पे ये पूरा का पूरा नाटक चलेगा, उपन्यास चलेगा। हमीर का जन्म हुआ गांव की मुक्त हवाओं के बीच। गरारन बेरोई कोनी इन हरी सिंह टाबर हो गयो। उसकी माँ देवी हमीर को सिसोदिया कुल की प्रतिष्ठा के अनुरूप उसे योद्धा बनाने लगी। अब अरसी ने मृत्यु को सहर्ष गले लगाया तो इस रहस्य को उसने लाखा जी के समक्ष प्रकट कर दिया। लाखा जी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। साधारण घटना की तरह उन्होंने इतना ही कहा, ठीक है। राणा अरसी को इससे आघात लगा। आज निशीथ के यानी रात के निर्वय क्षणों में उन्हें देवी की स्मृति रह रहकर आ रही है। तो अरिसी इस समय अपने सिंवर में है और उस देवी को याद कर रहा है, कर्षक कन्या को, जिसके हमीर पैदा हुआ। प्रभु की भांति निश्चल व करुणा उसका फूल सा नन्हा मुन्ना हमीर क्षण भर के लिए भी उसके स्मृति पट से नहीं हट रहा था। प्रभु की भांति निश्चल व करुण उसका फूल सा नन्हा मुन्ना हमीर क्षण भर के लिए भी उसके स्मृति पट से नहीं हट रहा था। बाहर प्रतिहारी यानी द्वारपाल तीव्र स्वर में पहरा लगा रहा था। सावधान! अरसी ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछा, संभल कर बड़बड़ाए, मुझे निर्बल नहीं होना चाहिए। निशंक वनराज की भांति मुझे अपने मन को बना लेना चाहिए। सब जनों का यानी अपने जनों का सम्मोह यानी मोह वीरत्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आज मुझे पत्नी पुत्र के लिए व्यग्र यानी व्याकुल न होकर आक्रमण के लिए नूतन पथ यानी नया पथ पंथियों का निर्माण करना चाहिए। तब अरिसी ने युद्ध की कला पर निपुण सेनानी की भांति विचारना प्रारंभ किया। कहाँ से शत्रु पर धावा बोला जाए, किस प्रपंच द्वारा शत्रु को परास्त किया जाए। उन्होंने विचारा कि यवन सेना को इस भ्रम में डाला जाए कि चित्तौड़ की सेना आज युद्ध भूमि में अवतरित नहीं होगी। जब यह भ्रम शत्रुओं पर पूर्णता छा जाए तो अप्रत्याशित आक्रमण कर देना चाहिए। इस प्रकार की उधेड़ बुन में अरिसी विचलित हो उठे। उल्का के प्रकाश से एक दीप्त मुख यानी चमकता हुआ मुख उभरा। देवी का उदास उन्मल मुख, उसके मुख पर अपार करुणा का सागर उछल रहा है। एक नारी की चिरंतन चाह झलक रही है। समीप ही उसके हमीर खड़ा क्रीड़ा कर रहा है। उसके हाथ में छोटा सा तिरकमान है। अरिसी भावाभिभूत हो गई। उन्हें लगा कि उनकी प्राण प्रिया विगलित स्वर में कह रही है, नाथ, आपने प्रतिज्ञा की थी, कभी न कभी मैं तुम्हें अपने 100 जनों से मिलाऊंगा, पिता और माता के दर्शन कराऊंगा। क्या आप वचन? बीच में तड़प कर अरिसी ने उल्का को बुझा दिया। घोर अंधकार छा गया। प्रतिचि प्रांगण के तिमिर राक्षस यानी अंधकार रूपी राक्षस की जैसे ही मृत्यु हुई, वैसे ही प्राची में यानी पूर्व दिशा में स्वर्णिम घंटों को उड़ेलती हुई एक राजकुमारी का आगमन हुआ। चराचर में, इस जीव और जगत में हल्का हल्का गुंजन उठा। युद्ध के नगाड़े बजे। अरिसी ने समस्त
पोरस के साथ आक्रमण बोल दिया। मनुष्य मनुष्य का रक्त पिपासु बना रणभूमि में जूझ रहा था। मनुष्य मनुष्य का रक्त पिपासु बना रणभूमि में जूझ रहा था। हरि सिंह के देहांत होने के समाचार से सारे चित्तौड़ में विषाद छा गया। लाखाजी व राणा जी के हृदय पर भी बड़ा आघात लगा, किंतु भगवती अभी और बलिदान चाहती थी। अतः अजय सिंह जी राणा बनने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए। लाखाजी अपने अन्य पुत्रों की बजाय अजय सिंह को या अजय सिंह से अधिक स्नेह प्रेम करते थे। उसे राणा बनाने के लिए वे राजी नहीं हुए। वंश परंपरा की रक्षा और सिसोदिया कुल को सर्वनाश के पश्चात बप्पा रावल के पितृजनों को पानी देने वाला इत्यादि वाक्य सुनाकर उसे अपने से विचलित कर दिया। लाखाजी ने बड़े साहस भरे स्वर में कहा, तुम जीवित रहकर चित्तौड़ के पुनरुद्धार का प्रयास करना, गुहलोत वंश को पुनः प्रतिष्ठा दिलाना, और दीपक बुझ गया है, उसे पुनः जलाना। तब अजय सिंह गोपनीय मार्ग से केलवाड़ा चला गया। तो अजय सिंह कहाँ चला जाता है? केलवाड़ा। वह चित्तौड़ को सदा सदा के लिए छोड़कर चले गए। महासेनापति कौन था? पवन सिंह आहत हो गया था, उसे भी अजय सिंह के साथ भेज दिया गया। तो केलवाड़ा कौन कौन जाते हैं? एक तो अजय सिंह जाते हैं और एक महासेनापति था पवन सिंह। इस प्रकार महाबली सिसोदिया वंशज सामंत लाखाजी ने अपने शेष पुत्रों को बारी बारी से राज्य समान प्राप्त करा के जन्मभूमि की बलि वेदी पर न्यौछावर कर दिया। उनके सभी पुत्रों ने अपने शौर्य के विशेष उदाहरण छोड़े। राणा जी और लाखाजी ने जब इतनी बड़ी आहुतियों के बाद भी विजयश्री को अपने पक्ष में नहीं देखा तो उन्होंने निश्चय कर लिया, अब हमारा समय समाप्त हो गया, अब हमें भी सम्राग्नि में, युद्ध रूपी अग्नि में आहुति दे देनी चाहिए। युद्ध के संकेत विपरीत चल रहे थे, विजय की कोई आशा नहीं दिख रही थी। तब सभी सरदारों एवं सामंतों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम बार प्रबल आक्रमण करने का निश्चय किया। इधर जब पुरुषों ने केसरिया बाना पहनना निश्चय किया तो उधर वीर राजपूत ललनाएं अपने सतीत्व की रक्षार्थ अपने आप को अग्नि माँ की गोद में सौंपने को तत्पर हुई। जोहर व्रत की तैयारियां शुरू हो गई। महारानी पद्मिनी के नेतृत्व सहस्त्र क्षित्राणियों ने अपना अंतिम श्रृंगार किया। एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गई। देखते देखते ज्वालाएं घी की आहुतियां पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो गई। रणवास शून्य हो गया। अगणित ललनाएं जीवन के महानतम क्षणों को लेकर चिता के चतुर्दिक ईश्वर उपासना की मुद्रा में खड़ी हो गई। सौंदर्य की प्रतिमा महारानी पद्मिनी के अधरों पर एक उज्जवल मुस्कान थी। चित्तौड़ के चीर अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बनाकर इस भयंकर किंतु गौरवशाली जोहर व्रत को देख रहे थे। चित्तौड़ के वीर अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बनाकर इस भयंकर किंतु गौरवशाली जोहर व्रत को देख रहे थे। हृदय विदारक, हृदय को भेदने वाला संगीत प्रारंभ हुआ। चित्तौड़ की प्राचीरों को कंपाती हुई ज्वाला और उग्र हुई। सर्वप्रथम चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी ने आग का आलिंगन किया। तत्पश्चात चित्तौड़ की सभी ललनाएं उन लपटों में कूद गई। किसी की भी आंखों में अश्रु नहीं था। अश्रु की जगह आज उनमें रक्ताभ थी और था गौरवपूर्ण तेज। जोहर व्रत समाप्त हो गया। रूप, गौरव और प्रतिष्ठा एक साथ अग्नि अंक में, अग्नि की गोद में समा गई। वीर निश्चित हो गए यवन सेना पर प्रत्याक्रमण के लिए। अब वे द्विगुणित उत्साह से उद्यत हुए। रणभेरी प्रबल वेग से बजा। वीर केसरिया बाने पहनकर मस्ती से झूम उठे। चित्तौड़ दुर्ग का सिंह द्वार खोल दिया गया। चित्तौड़ दुर्ग का सिंह द्वार खोल दिया गया। क्षुधित मृगराज की तरह राजपूत यवनों पर टूट पड़े।
उन्होंने यवनों का तृण संहार करना प्रारंभ कर दिया, तिनकों के समान संहार करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी मृतकों से भर गई, आज उसका आंचल खून से लाल, बिल्कुल लाल था, मानो वहां सदा सुहागिन को जोड़ा ओढ़े हुए हैं, मानो वहां सदा सुहागिन को जोड़ा ओढ़े हुए हैं। सिसोदिया का एक एक वीर उत्सर्ग हो गया, पर विजय श्री अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगी। यवनों ने अपनी जीत के डंके बजाते हुए उस चित्तौड़ में घुसे जो कल तक अतुल सौंदर्य का कोष था, खजाना था, जिसके आंगन में सहस्त्र रूप उल्काएं जलकर पवित्र आलोक की सर्जना करती थी, जहां देवता की अर्चना में प्रभात होने पर मंगल ध्वनियां गुंजित होती थी। आज वही नगरी जनशून्य थी, लोगों से विहीन थी। वहां आहतों की शिष्यों के अतिरिक्त कुछ भी चेतना नहीं थी। सर्वत्र मानव के खंडित रूप, शमशान, जलता शमशान। चिता धधक रही थी। अलाउद्दीन उसे देखकर तड़फ उठा। मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। व्यथा से अभिभूत होकर खिलजी उस चिता को एकटक देख रहा था। किसी रूपसी ललना का हथजला हाथ आग से चटक कर दूर आ गिरा। मांस बक्सी गीद लपकता हुआ खिलजी के आगे से उड़ा। खिलजी कांप गया। देखा, गीद वह हाथ लेकर उड़ चला है। उसके मुंह से हठात निकला, गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला। दिल की हवस धुआं बनकर घुमड़ रही है। यकीनन चित्तौड़ की बहार यहाँ के लोग अपने साथ ले गए। और दिल्ली पति ने पश्चाताप भरी दृष्टि से उस समर सागर को देखा, युद्ध रूपी सागर को देखा, जिसका जल रक्तिम था, जिसमें अन्यकारी बादशाह द्वारा किए गए विवृत रूप मानवी अंग प्रत्यंग तैर रहे थे, जिसमें अन्यायकारी बादशाह द्वारा किए गए विकृत रूप मानवी अंग प्रत्यंग तैर रहे थे, जिसकी प्रत्येक लोल लहर लावण्यमी नारियों के चित्कारों से कंपित हो रही थी। तड़फते सिसकते आहत सैनिक मां मां कह करके चीख उठते थे। सहस्त्र नर मुंड विनाशी विनाश। खिलजी का पत्थर दिल द्रवित हो गया। उसकी दृष्टि अपने हाथों की ओर गई। उसे प्रतीत हुआ कि उसके हाथ इंसानी खून से रंगे हुए हैं। अचानक उसके कठोर होठों पर क्रूर मुस्कान थिरक उठी। मन ही मन उसने विचारा, राजनीति में दया और करुणा का स्थान नहीं है। उसके एक सिपाही ने आकर कहा, चित्तौड़ में एक भी आदमी जिंदा नहीं है। बहादुर कौम सब की सब मर मिटी। हमने अनहलवाड़ा, अवंती, देवगढ़ नगरों को भी उजाड़ डाला है। तो एक सैनिक आके खिलजी से कहता है कि हमने अनहलवाड़ा, अवंती, देवगढ़ नगरों को भी उजाड़ डाला है। खिलजी ने थोड़ी चहलकदमी की और राक्षस एक अत्यंत वृद्ध आहत सैनिकों के मध्य से प्रकट हुई। और राक्षस एक अत्यंत वृद्ध आहत सैनिकों के मध्य से प्रकट हुई। झुर्रियों से उसका सारा मुंह भरा हुआ था। नेत्रों में लाल चिंगारियां दीप्त हो रही थी। लाल चिंगारियां जल रही थी। विकृति की कई रेखाएं एक साथ उसके चेहरे पर दौड़ी। खिलजी विस्मित सा उसे देखने लगा, आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। बुढ़िया बोली, रकत पिपासु, खून के प्यासे, संभाल अपना चित्तौड़, जो कल वीरों की लीला भूमि थी और आज मरघट है, शमशान है। ओ नर रूपी कीट आज अपनी
आंखों से इस हंसते गाते देश को देख। आज अपनी आंखों से इस हंसते गाते देश को देख। अब यह चित्तौड़ हमारा नहीं है, तुम्हारा है। देखो इसे बड़े यत्न से रखना। यह लाल खून से डूबी धरती तुम्हें बड़ा वरदान देगी। ये खड़ खड़ राजमहल, ये टूटे फूटे देवालय, ये ध्वंस विध्वंस गढ़ कंगूरे किसी दुष्ट की ही शोभा बन सकते हैं। आगे बढ़ युद्ध पिपासु, लगा इन्हें गले और जोर का अट्ठास करके कहे मैंने चित्तौड़ जीत लिया। ओ वासना के देवता, तूने एक स्त्री के लिए सहस्त्रों का सुहाग छीन लिया। मेरी उस बहू को छीन लिया जिसके विवाह की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई थी। उस पुत्र को छीन लिया जिसकी बहुओं में उन्मत्त वैभव सांस भी लेने नहीं पाया। उस पुत्र को भी छीन लिया जिसकी बाहुओं में उन्मत्त वैभव सांस भी लेने नहीं पाया। ओ दुराचारी, गौरव और सुख हिंसा से नहीं मिल सकते। ओ दुराचारी, गौरव और सुख हिंसा से नहीं मिल सकते। उसके लिए प्यार चाहिए, प्यार। मुझे छूना मत, मेरे लिए यह अग्नि माँ के समान है। मुझे इसी की गोद में चीर निंद्रा लेनी है। हत्यारे, एक बात को ध्यान से सुन। संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो मृत्यु, मौत ही अमर है। एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में ही मिलना है। ये किसका कथन है? ये बुढ़िया का कथन है, उस वरदा का कथन है। वरदा सौपन सी झलक दिखाकर चिता में कूद पड़ी। खिलजी पागल की तरह चीखा, पकड़ो उस जुबान दराज को, पकड़ो, इसकी गर्दन काट दो। धुएं के बादल ने खिलजी की आंखों के आगे घोर अंधेरा फैला दिया। तो धुएं के बादल ने खिलजी की आंखों के आगे घोर अंधेरा फैला दिया। ये 2 अंक समाप्त हो गए हैं। अभी तीसरा अंक कल पढ़ेंगे। और वीडियो बढ़िया लगे तो एक लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। एक वो की घंटों से कौन एक बनेडो घंटों बजा दियो। मास्टर नहीं थे, घंटी बजा दियो। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर कर दियो। ओके, आपनो उपन्यास जी को जारी रहेगो, पूरा पढ़ांगा ही ना।